जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट आज जमूद का शिकार रही जी। वॉल्यूम जो थे मार्केट में वो बहुत कम थे। माँ-सवाए चंद स्पेसिफ़िक स्टॉक्स के वॉल्यूम बहुत कम था आज मार्केट में, जिसकी वजह से बड़ी ही स्पेसिफ़िक मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिली। वैसे भी आपको पता है कि रमज़ान की आमद-आमद है। 1 वीक पहले भी हमने इस बात पर जो था वो थोड़ा-सा डिस्कस किया था कि रमज़ान में अक्सर वॉल्यूम्स जो हैं वो कम होते हैं। तो रमज़ान से पहले बहरहाल एक स्पाइक जो है वो ज़रूर बननी चाहिए। ये मोस्टली मार्केट का बिहेवियर हुआ करता है रमज़ान के करीब। अब देखते हैं कि वो स्पाइक जो है वो हमें किस वक़्त मिलती है। अभी फ़िलहाल तो सिलसिला जो है वो जमूद का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। 186 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। इसके साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो 6 कंपनीज़ हमें जो है वो अपर कैप पर नज़र आ रही हैं, लेकिन यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी और इसके साथ कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। लोअर कैप की बात करें, तो 2 कंपनीज़ जो हैं, वो लोअर कैप पर हैं, इसके साथ पेस को भी लोअर लोअर कैप लगा था, कोई 1-2 और कंपनीज़ भी थीं। लेकिन उसके बाद बहरहाल जो है वो उनमें थोड़ी-सी बेहतरी और रिकवरी जो है वो देखने को मिली। ये जो अक्सर हम आपसे गुज़ारिश करते रहते हैं ना कि प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें, उसका मकसद ही ये होता है चूँकि मार्केट जिस वक़्त थोड़ा-सा अपना पाँवसा पलटती है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिर अपनी बाइंग प्राइस से नीचे जो है वो पोज़ीशनें काट के जो है वो साइड पे हो जाते हैं और उसमें से भी ज़्यादा तादाद उन दोस्तों की होती है जिनकी इस हवाले से क्लैरिटी नहीं होती कि वो शेयर जो उन्होंने बाय किया है वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया है या कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया है। अगर इन्वेस्टमेंट बाय पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया है तो फिर तो उसमें होल्डिंग बनती है, उसमें नए लेवल की तलाश होती है। जिस तरह से अब हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, तो उसमें स्पेसिफिक जो है वो स्टॉक्स होते हैं और उसमें हम लेवल्स की बुनियाद पर काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है चूँकि हमारे यहाँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं समझा जाता और उसकी एक वजह ये भी होती है कि कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती। तो दोस्त अहबाब ये समझते हैं कि चूँकि हम उसमें वीकली अपडेट्स दे रहे होते हैं स्टॉक्स के हवाले से, तो वो ये समझते हैं कि हर हफ़्ते नए शेयर आएँगे। कि हर हफ़्ते जो है जनाब नई से नई चीज़ें आ रही है, ऐसा नहीं होता इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में आपने चंद मखसूस कंपनीज़ में काम करना होता है और उन्हीं में रहते हुए आपने जो है वो अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग करनी होती है। लेवल्स डिसाइड करने होते हैं बाइंग के हवाले से और फिर उसको उनको होल्ड करना होता है कुछ अरसे के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा-थोड़ा सा समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप इस हवाले से ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि अगर हम कोई जो है वो सेशन अरेंज करें, ट्रेनिंग सेशन नहीं वैसे ही कोई क्वेश्चन आंसरिंग के हवाले से तो उसमें कितने लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। कोशिश तो यही करेंगे कि या तो उसको फ्री रखें या सिर्फ़ उसको स्पेसिफ़िक करने के लिए बड़ी ही थोड़ी-सी फ़ीस रखें, जो बिल्कुल चाय के कप के बराबर हो जिसकी जिसकी जो प्राइस है। ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आएँ तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो थोड़ी-सी बात की जाए। फ़ीडबैक दीजिएगा फिर इंशाल्लाह इस पर कुछ जो है वो वक़्त निकालने की कोशिश करेंगे। 186 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। एंग्रो का शुक्रिया जिसने आज थोड़ा-सा मार्केट को सँभाला। अदरवाइज़ कमर्शियल बैंक्स टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन चूँकि आज मार्केट में काम ज़्यादा नहीं था, तो मार्केट में सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी साइडवेज़ होती हुई नज़र आई। उसमें एक वजह ये भी थी कि इससे पहले मार्केट में एक बड़ी डिप जो थी वो आ चुकी थी, तो जिसके बाद बहरहाल आज मार्केट का रुकना बनता था टेक्निकली। लेवल्स क्या कहते हैं उस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। कुछ रिज़ल्ट का सीज़न भी है। मैकपैक फ़िल्म का रिज़ल्ट आया है जी और उसकी 42 पैसे की ईपीएस आई है। आपको पता है कि ये शेयर जब कैप लगने पे आया था तो फिर चल सो चल ऊपर, फिर उसके बाद नीचे, फिर अगेन इसके अंदर जो है वो स्पाइक्स बनी। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको जो है वो गुज़ारिश करता चलूँ, जब कोई शेयर अपनी एक बड़ी स्पाइक बनाने के पास बाद जो है वो नीचे आया हो, मैं 2-3 शेयर्स की आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जिस तरह से प्रीमा है, एक बहुत बड़ी स्पाइक बनाई, नीचे आया। मैकपैक फ़िल्म है, एक बहुत बड़ी स्पाइक बनाई, नीचे आया। टीआरएसएम है ट्रस्ट मुदारबा जो है, एक बहुत बड़ी स्पाइक बनी, नीचे आया। लिवन है फार्मास्यूटिकल का शेयर, एक बहुत बड़ी स्पाइक बनी, नीचे आया।
उसके बाद ना मैंने कई मर्तबा देखा है, दोस्त अहबाब पूछ भी रहे होते हैं, ये दोबारा वापस वहाँ पे जाएगा। यार वहाँ पे जाना अब इतना आसान नहीं होगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी उस दोबारा के हाई की राइट एट द मोमेंट जिस वक़्त वो एक बड़ी स्पाइक लगा के नीचे आ चुके हों, इतनी बड़ी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप इस किस्म के शेयर्स के अंदर आप ट्रेड करें, तो बहुत सारी और एग्ज़ाम्पल्स भी दी जा सकती हैं। अब जब भी आपने दोबारा इन शेयर्स के अंदर ट्रेड करनी है, तो आपने अपना एक छोटा प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल लेकर चलना है। अगर आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि वाह जी वाह! नीचे आ गया, अब ये मैंने खरीद लिया, तो अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, नहीं, सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं जब स्पाइक्स बनती हैं और उन सेंटिमेंट का दोबारा से नेगेटिव से न्यूट्रल होना और फिर न्यूट्रल के बाद पॉजिटिव होना और फिर ऊपर जाना जो है ये बड़ी लंबी बात होती है। लिवन के हवाले से मैकपैक फ़िल्म के हवाले से मुझे बड़े दोस्तों ने कहा जी कि वो हमारे पास टेक्निकली ये चीज़ें हैं। मैंने कहा जी फिर आप ज़रूर इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन मुझे तो फ़िलहाल ये वापस वहाँ पर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। छोटे-छोटे से आप प्रॉफ़िट बनाएँ, इसमें से 15-20 15% 18% का जो है वो रखें, 4% का रखें। ये मैं 4, 15, 12, 18 की बात उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि आपने स्विंग ट्रेड लेनी है या आपने जो है वो डे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लेकर चलनी है। सिर्फ़ समझाने का मकसद ये है कि एक शेयर अगर 100 ₹8 से चला, ₹50 पे चला गया, फिर वो अगर वापस ₹8 पे आ गया या ₹8 के इर्द-गिर्द आ गया, ₹10 या ₹11 पर आ गया, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो अब मुस्तकबिल करीब के अंदर दोबारा ₹50 पे चला जाएगा। नहीं, वो सेंटीमेंट जब वो नीचे गिरा तो सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। अब वो सेंटीमेंट जब तक सेंटीमेंट मत का मतलब होता है एतमाद का बहाल होना। जब तक वो दोबारा से वो एतमाद बहाल नहीं होगा, तब तक उसका ऊपर जाना जो है इतना आसान नहीं होगा या फंडामेंटल को बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए। तो ये कुछ 1-2 चीज़ें थी मेरे ज़हन के अंदर, वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी। एफडीपीएल जो है वो 2 पैसे की अर्निंग है, बलूचिस्तान व्हील की अभी इस यहाँ पे लिखी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल उन्होंने ₹10 का डिविडेंड दिया है। ये जो छोटी-सी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है कुछ शेयरों के हवाले से, जो स्पाइक्स बना के नीचे आते हैं, तो ये जो इस किस्म की वीडियो के अंदर गुफ्तगू होती है ना, इसके हवाले से फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि उससे हमें भी पता चलता है कि हाँ यार, ये चीज़ जो है वो लोग सुनना भी चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते, या फिर हम भी वीडियो बनाएँ कि पोर्टफोलियो बनाएँ 5 मिनट में। तो वो व्यूज़ बड़े आते हैं इन वीडियोज़ के। हम वैसे सोच रहे हैं इस किस्म की वीडियोज़ बनाएँ, इसके व्यूज़ बड़े बनते हैं। फ़ायदा हो या ना हो, बहरहाल आगे चलते हैं जी। लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आज सिनर्जी को भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे, साथ में जो है वो कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है जी, इन्होंने जो है वो इज़ाफ़ा किया है अपने जो है वो बेड़े के अंदर, और पिछले दिनों इसके हवाले से एक नेगेटिव न्यूज़ भी थी। तो उस दिन भी इस पर बात हमने की थी कि पाकिस्तान ने अब अपने मामलात को बेहतर करने के लिए अपना जो ये पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है और इसको स्ट्रॉन्ग किए बगैर हमारा गुज़ारा नहीं होगा। लिहाज़ा फ्यूचर में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आए कि इनके पास पैसे नहीं है या गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है, तो उसके ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगी। अगली खबर जो है वो वाफ़े के हवाले से है, जो कि दुबई के अंदर अपनी जो है वो ज़ैली कंपनी बनाने जा रहे हैं और $5 लाख जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल माँगी है कि जी हमने वहाँ पर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी है, तो $5 लाख जो है वो पाकिस्तान से लेकर जाने की इजाज़त दी जाए। अब देखना ये है कि ये $5 लाख जब निकलेंगे पाकिस्तान से और वहाँ पर जाएँगे, तो वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, अभी इसके हवाले से कोई तफ़सीलात जो हैं वो हमारे सामने नहीं आएँगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। 9 मिनट हो गए गपशप करते हुए। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है, जिसका मिशन जो है वो पाकिस्तान आया चाहता है। अ तीसरा रिव्यू है $7 अरब के हवाले से। अगेन हर बार मैं आपसे जिस वक़्त जब भी ये मिशन पाकिस्तान आते हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़, को मार्केट पर प्रेशर, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कुछ जो इधर-उधर की बातें, और मेरा जो है वो इस हवाले से एक ही मौक़िफ़ है और अब भी वही है कि इस हवाले से कोई नेगेटिव न्यूज़ आएँ तो उनके ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम जो है वो बेहतर चलेगा। हाँ, हुकूमत जो है इसके साथ ही एक और ख़बर है, दोनों को मिला के ज़रा थोड़ा-सा अगर बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली खबर जो है वो ग्रोथ के हवाले से है। जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 3.7 से 75 से 4.75% तक जो है,
इसका जो है वो लगाया गया है अंदाज़ा। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई अराउंड 4 जो है उसके करीब ये रुकेगी। लेकिन अब जिस तरह से हुकूमत ने जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसके लिए बिजली का टैरिफ और साथ में इंटरेस्ट रेट को कम किया है ग्रोथ बेहतर करने के लिए। तो उसकी बुनियाद पर एक तो मुझे ग्रोथ जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और ये फड्डा जो है ये बहरहाल इसके साथ पड़ेगा आईएमएफ के साथ। लेकिन आईएमएफ को इस चीज़ से यकीनन मतलब ज़रूर होता है कि जी ये आपने सब्सिडीज़ अगर दी हैं या कुछ स्पेशल आपने कोई टैरिफ्स लगाए हैं, तो ये आपने क्यों लगाए हैं? लेकिन अगर उसके साथ ये जस्टिफ़िकेशन हो जाए कि जी ये पैसा जो है ये हम किसी दूसरे ज़रिए से पूरा कर लेंगे, जिस तरह से कि अभी कल हमने खबर पढ़ी थी कि जो बिजली के टैरिफ के हवाले से जो रिलीफ़ दिया गया है एक्सपोर्टर्स को, वो डोमेस्टिक के ऊपर डाला जाएगा। तो जब ये चीज़ जस्टिफ़ाई की जाएगी कि ये पैसा यहाँ से जनरेट हो जाएगा, तो आईएमएफ को इतना ज़्यादा इसके साथ जो है वो कोई सींग फँसाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस हवाले से पूरा पॉज़िटिव हूँ कि ये मसला जो है ये हमें दरपेश नहीं होगा और हुकूमत जो है वो अपने ग्रोथ प्रोग्राम पर फ़िलहाल चल रही है, जिसकी वजह से हमें डिजिट्स जो है वो बेहतर आते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये ऑटो का जो डाटा है, ये आने वाले दिनों में आपको मज़ीद बेहतर डिजिट्स देगा और जीडीपी के अंदर ऑटो का जो वज़न है, वो काफ़ी भारी आपको नज़र आएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले सिनर्जी, आज सारी दुनिया का वॉल्यूम जो है वो सिनर्जी में लगा। उससे कोई 1-2 दिन पहले जो है, वो के इलेक्ट्रिक के अंदर लगा था। हमने भी आज जो है वो के इलेक्ट्रिक सिनर्जी के अंदर ट्रेड की, इसके साथ जो था वो हमने पीआईए के अंदर भी की। मेरा ख़्याल है एक ट्रेड शायद और की थी, कोई ख़ास नहीं की थी। ज़ाहिर-सी बात है वॉल्यूम ही नहीं था मार्केट में, तो बस मार्केट को आज वॉच करते रहे। डे ग्रुप के हवाले से मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ। अब राइट एट द मोमेंट ये सिनर्जी जो था ये अपनी सपोर्ट ₹7.5 जो है, इसको ये मुसलसल गुज़िश्ता को तकरीबन 4 से 5 मर्तबा जो है वो इसको टेस्ट कर चुका था और आज मैं इसको लगा के बैठा हुआ था कि ये अपना एक ये छोटी-सी इसकी एक रेज़िस्टेंस थी, कुछ ₹7 80 पैसे के करीब। तो मेरा ये था कि ये इसको ब्रेक करता है तो फिर देखते हैं। तो जब इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया, तो फिर हमने इसमें ट्रेड बनाई। पहली जो इसकी रेजिस्टेंस थी, वो बनती थी कोई अराउंड ₹8 के, जिसको ये पहले तकरीबन कोई 4 मर्तबा जो है, वो इसको टेस्ट करने के बाद जो है वो करेक्शन ले चुका था। लेकिन आज जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने इसको ब्रेक किया है। अब नेक्स्ट इसके पास जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का जो इसको सामना करना पड़ेगा, वो इसका ज़ोन बनता है ₹8.70 से लेकर ₹9 का ये ज़ोन है, जहाँ से ये पहले रिट्रेस कर चुका है। सो सिंपल सी बात है जिस तरह से कि अभी मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि आपने जो अपना टारगेट डिसाइड करना है, वो अपनी ट्रेड के प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब यहाँ पर अगर जो है वो इसका ₹14 का टारगेट रख के बैठ जाया जाए, तो ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कतई जस्टिफाइड नहीं होगा। क्योंकि आप ₹7 वाला शेयर खरीद के उसको ₹14 का रख रहे हैं, तो स 100% का आप अपने ज़हन के अंदर लेकर बैठे हो, तो 100% अगर आपने लेना है, तो फिर वो ट्रेडिंग में नहीं होता। वो जो है, वो फिर एक लंबी होल्डिंग और फिर साथ में वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ये चीज़ है जो अभी मैं पहले भी मैगपैक, टीआरएसएम, प्रीमा के हवाले से आपसे और लिवन वगैरह के हवाले से गुज़ारिश कर रहा था कि एक शेयर ऊपर से नीचे गिरा है, तो उसके बाद जो आपने अपना टारगेट सेट करना है, वो अकॉर्डिंगली करना है। सो सिंपल सी बात है एक तो हमारा टारगेट जो था, वो ₹8 15 पैसे के करीब था, वो तो इसने ख़ैर बड़ा अच्छा जो है ये रेजिस्टेंस जो थी, ये इसने ब्रेक कर दी है। अब नेक्स्ट जो है, इसके पास सिचुएशन जो है, वो ₹8 80 पैसे, 75 पैसे से लेकर ₹9 का ज़ोन बनता है, जहाँ तक ये मुमकिन तौर पर जा सकता है। अब अगेन जो मैं हर मर्तबा एक बात किया करता हूँ कि जब ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, तो फिर देखेंगे कि नीचे वॉल्यूम क्या है? क्या ये जो है वो स्ट्रेट इस रेजिस्टेंस के करीब जाता है या इसके करीब जाने से पहले ये अपने अंदर एक रिट्रेसमेंट की सिचुएशन लेकर आता है। सो ये जितनी कैंडल्स बनेंगी, कैंडल का जो पैटर्न बनेगा, ये वो पैटर्न डिसाइड करेगा कि अगर ये अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर मज़ीद जाने के कितने चांसेस हैं। सो फिलहाल राइट एट द मोमेंट जो है, जो रेजिस्टेंस है इसके पास, वो ₹8 70-75 पैसे से लेकर ₹9 का ज़ोन है। सो ये था जी सिनर्जी का। अब डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज मेरा वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है। हाँ, 15 मिनट लगेगी। ये वो असल में मैं डिस्कस करना शुरू हो गया था ना आपसे
जो दोस्त जो ऊपर से गिरने वाले शेयर्स जो हैं उनको दोबारा उसी टारगेट के ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, तो उसके ऊपर वक़्त लग गया। कल हमने इसके हवाले से क्या डिसाइड किया था? सिंपल सी हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो यही हैं। कल भी हमने यही बात की थी, आज इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास 181 की सपोर्ट है और कल भी हमने यही गुज़ारिश की थी कि जब इसने यहाँ से अपने आप को यहाँ से जो है वो टेस्ट करने के बाद इसमें मार्केट में थोड़ा-सा मोमेंटम बना था, तो फिर आपको ट्रेड लेनी चाहिए थी। हमने कल भी ली, आज भी ली। राइट एट द मोमेंट यही हमारी सपोर्ट है और इसी के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस है। वजह क्या है? क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटती है, तो फिर मार्केट के पास नीचे को बहुत बड़ी सपोर्ट जो है, वो डिसाइड करेगी कि मार्केट में से मज़ीद कितने पॉइंट्स निकल सकते हैं और वो पॉइंट्स जो हैं, वो कोई 2 से 3 हज़ार पॉइंट्स भी हो सकते हैं। सो राइट एट द मोमेंट जो है, वो हमें इस सपोर्ट के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर ये सपोर्ट टूटती है, तो फिर मार्केट में मंदी जो है वो तेज़ हो जाएगी। तेज़ी जो है वो हो या ना हो, मंदी ज़रूर तेज़ हो जाएगी। तो इसके हवाले से अपने ट्रेड्स जो हैं उनको ज़रूर प्लान कीजिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव, वॉल्यूम का कम होना, ज़्यादा होना, खबरों की आमद, ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। और ये जो है ये इस कारोबार की नज़ाकतें हैं, जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। खुश रहें जी। अल्लाह हाफ़िज़।